आपका हमारे मोटिवेशन विद पीके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं। ये हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप कोरी जी हैं। तो सबसे पहले हम इनका आभार व्यक्त करते हैं हमारे चैनल पर आने के लिए। और मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है कि महिलाओं का पिछड़ेपन का कारण है। तो यही हमारा टॉपिक है, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रदीप कोरी जी से शुरुआत करते हैं। आपका इस बारे में क्या राय है कि महिलाएं क्यों समाज में पिछड़ेपन का कारण है, क्यों पिछड़ती जा रही हैं? तो आप अपनी राय दीजिए। आपके चैनल में बहुत बहुत बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आज बहुत पहले से ये कार्यक्रम शुरू करना चाहिए था, सभी चैनलों को शुरू करना चाहिए था जी। हमारे समाज में लोगों को यह बात शुरू करना चाहिए कि कौन सा कारण है कि लड़कियां आज भी दास्तां जैसे व्यवहार से वो उनके साथ काम किया जाता है। दास्तां वो दास्तां है जैसे अमेरिका में देखा होगा आपने कि काले लोग जो है वो गुलामी करते थे, तो उन लोगों ने एक लड़ाई लड़ी जिससे आज वहाँ पर बराबर का अधिकार है। काले लोग जो है वहाँ के राष्ट्रपति हुए। लेकिन आज भारत जैसे देश में जहाँ लड़कियों को सबसे आगे होना चाहिए, आज वो सबसे पीछे हैं। ये आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये लड़कियां ये बात नहीं सोचती हैं। पुरुष तो ये सोचता है कि लड़कियां पिछड़ेपन में जा रही हैं, पीछे हैं, पर महिलाएं सबसे पहले ये नहीं सोचती हैं कि महिला पीछे है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस दिन मैंने कहा ना कि आप सोचना शुरू करिए कि हम लड़कों के बराबर क्यों नहीं, अधिकार नहीं है, लड़कों के बराबर हमारे पास नौकरी नहीं है, लड़कों के बराबर हमारे पास रोजगार नहीं है, हम कौन सा कारण है, ये सब पर लड़कियों को बात करना पड़ेगा। इसमें आप खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपको कभी जब आप पढ़ रही होंगी तो उस समय आपको ढेर सारी समाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जब आप इंटर के बाद जो है बीए करने निकली होंगी, जब दूसरी जगह स्कूलों में जाती होंगी तो आपके घर वाले तो पढ़ाते हैं, पर सामाजिक दृष्टि से लोग उसको जो है मना करते हैं कि क्या आप लड़की होकर कि कितना पढ़ेंगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज खड़ा है, और जब तक समाज की रूढ़वादिता में हम लड़कियां फंसी रहेंगी तब तक समाज में महिलाएं सबसे पीछे रहेंगी। तो जैसा आपने बताया कि जो लड़कियां हैं उनका पिछड़ेपन का कारण, जैसे वो हमने भी फेस किया हुआ है। जब हम इंटर के बाद बाहर निकले पढ़ने के लिए तो कभी माँ बाप का दबाव रहता था कि लड़कियां अभी इनकी शादी कर देनी चाहिए, और कभी बाहर वाले दबाव बनाते थे कि ये क्या पढ़ेगी, अब इसका शादी वादी कर देना चाहिए, अब अपने घर ससुराल जाएगी वहीं पढ़ेगी। लेकिन हमने एक जिद ठानी और बाहर निकले, और आज मैं एडवोकेट भी हूँ और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आज जो महिलाओं का शिक्षा व्यवस्था है उसमें कैसे सुधार किया जाए जिससे महिलाएं जो है आगे बढ़कर समाज में बेहतर योगदान दे सके। तो आप अपनी राय दीजिए। शिक्षा व्यवस्था से पहले तो हमको ये देखना होगा कि सबसे पहले कौन सा ऐसा कारण है कि हम आधी आबादी विकास से, शिक्षा से, सामाजिक स्तर से बहुत दूर है, सम्मान से बहुत दूर है। हमें ये देखना होगा। आपने देखा होगा लड़कियों को सबसे पिछड़ेपन का कारण ये है कि आज हम जब देखते हैं कि जब पुरुष और लड़की की शादी होती है, स्त्री की शादी होती है, लड़का कभी ससुराल नहीं जाता है, लड़कियां ही ससुराल जाती हैं। एक दो रेयर केस छोड़ दिया जाए जिसको कहा जाता है कि निवासी की शादी है, जिसके घर में जो है सालाना हो, जहाँ शादी हो जाए तो वही मतलब लड़का जाता है अपने ससुराल में, लेकिन वो वहाँ भी रहता है, वहाँ उसकी हुकूमत चलती है, ससुराल में भी उसकी हुकूमत चलती है, उसके घर में भी चलती है। लेकिन जब लड़कियाँ जो है शादी होती है तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब वहाँ जो माँ बाप मिलते हैं, उसको सास ससुर मिलते हैं, उसकी भाभी मिलते हैं, उसके देवर मिलते हैं, उसकी ननद मिलती है, उनको एडजस्ट करने में 2-4 साल उसको लग जाता है। तो वो अपने जीवन का तो आधा जीवन जहाँ बिताए रहती है, 20 साल 25 साल बिताए रहती है, उसके बाद जाकर के अपना
पूरा जीवन जो है दूसरे के साथ बिताती है, तो उसके कारण भी उसको जो एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, वातावरण नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा विचार दूसरा था और उनका विचार दूसरा था। कभी कभी देखा गया कि लड़की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है, बहुत काबिल है, पर आप देखे होंगे कि लड़का जो है वो कम पढ़ा लिखा, या उसके घर वाले सासू जो है वो पढ़ी लिखी नहीं, तो वो यही सिर्फ चाहती है कि मेरा सब मेरी बहू जो है हमारा पैर दबाए और कुछ ना करे। तो अगर वो मना करती है तो एक सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार करते हैं कि जो है ये बहू ठीक नहीं है। तो वो बहू अपने को ठीक करने में लग जाती है, अपनी शिक्षा छोड़ देती है, अपनी व्यवस्था छोड़ देती है। इस कारण जो है समाज पीछे है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से लोगों से एक आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं कि महिला इस बात पर जरूर आवाज़ उठाए कि आखिर लड़कियां ही ससुराल क्यों जाती हैं। अगर वो जाती हैं तो अपने यहाँ से उसका जो हस्बैंड है वो भी तो अपने ससुराल आ सकता है। एक क्वेश्चन और था आपसे, क्या ये जो बाल विवाह की प्रथा है आज समाज में आज भी विद्यमान है या खत्म हो चुकी है? तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, बाल विवाह चीज़ें जो बहुत पहले थी आज भी है, क्योंकि भारत 75% गाँव में बसता है और गांव में अभी भी शिक्षा नहीं है। और शिक्षा है तो केवल सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, मतलब वो केवल लड़कियों को शादी कराने के लिए ही लोग पढ़ाते हैं। आजकल कहीं भी शादी होती है तो पूछा जाता है कि तुम्हारी बिटिया कितनी पढ़ी है, बिटिया पढ़े बा कि नहीं पढ़े बा। तो इस कारण जो है तो वो मांग होती है कि पढ़ी होना चाहिए, लेकिन वो तो उसलिए उसकी केवल हाथ में सर्टिफिकेट होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसको उस स्तर का पढ़ाई नहीं हुआ रहता है। तो जो आपका क्वेश्चन था फिर से आप बताइए। हमने एक क्वेश्चन किया था आपसे कि क्या ये बाल विवाह की जो प्रथा है आज भी विद्यमान है जिसके कारण महिलाएं जो है समाज में पीछे जा रही हैं? इसीलिए आपसे पूछा कि दोबारा आप बताइए। बाल विवाह का तो सवाल ही नहीं है, बाल विवाह तो रोक है, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा अभी समाज में चोरी छिपके लड़कियों को अभी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू किया जिसमें ये कहा कि हम गरीब लड़कियों की शादी करवाएंगे, जिसमें 75,000 रुपये लड़कियों को देंगे। अब वो शादी जो होती है वो एक सामूहिक शादी उसको बोलते हैं, वो किसी ब्लॉक में हो सकती है, तहसील में हो सकती है, जिले पर हो सकती है। उस जिले लेवल पर शादी में डीएम, एसडीएम, कप्तान या कोई मंत्री उस सरकार का होता है। फिर भी लोग जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, सामान ले लेते हैं, बर्तन ले लेंगे, लेकिन उसके बाद पता है क्या कल्चर चल रहा है, ये लोग जाकर के पुनः दोबारा अपने यहाँ जाएंगे, गांव में जाएंगे और वो फिर से डेट रखते हैं और वो डेट रख करके लोगों को खाने बुलाते हैं, शादी कराते हैं। तो दोहरी मार जो है, आप समझिए समाज कहाँ जागरूक है। सरकार योजना बनाती है लेकिन इसी में जो है उसकी लोग काट निकाल लेते हैं और इस तरीके सरकार की योजना भी खिलाफ रहती है, और जो जिस उद्देश्य से कि कम लागत में शादी अच्छी हो जाए उसका भी नहीं पूरा हो पा रहा है। ऐसे ही बाल विवाह अपराध तो है, पर दोनों के, लड़की और लड़के के गार्जियन ये चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो 18 के नीचे ही हो रहा है, तब भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई लड़की या लड़का कभी इसके खिलाफ उसके परिवार वाला कोई बोल दे तो उसको सामाजिक दृष्टि से लोग बाहर कर देते हैं, कहते हैं कि ये इसकी शादी नहीं चाहते थे। तो ये जो बाल विवाह है, बाल विवाह अभी भी चल रहा है और ये समाज का सबसे पीछेपन का जाना, महिला समाज आधी आबादी है दुनिया में, और दुनिया में एक चीज़ और बता दें आपको कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो बीमारियों से लड़ने का जो गुण होता है वो कम होता है और लड़कों में ज़्यादा होता है, ऐसा लोगों का, गांव के लोगों का मानना है। लेकिन महिलाओं में ज़्यादा है। महिला लड़कियां जो होती हैं, जब पैदा होती हैं तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसमें बीमारियों से लड़ने का ज़्यादा गुण होता है, ये विज्ञान कहता है। पर लड़कों की आबादी ज़्यादा पैदा होती है, लेकिन नेचर देखिए कैसे करता है, क्योंकि लड़कों में यह बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो मान लीजिए कि 100 में से जो है 60 लड़का पैदा हुआ और 50 लड़कियां पैदा हुई। वो जब लड़के बड़े होते हैं धीरे धीरे उसमें 10 से ज़्यादा मर जाते हैं। तो नेचर क्या कर रहा है, वो लड़की और लड़के
को दोनों को समान कर देता है। कुछ लोग बताते रहते हैं नहीं लड़कियों की संख्या कम हो रही है, लड़कों, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़कियां ये निश्चित रूप से तय है कि भारत जैसे देश में, विकासशील देश में सबसे पीछे, ये पक्का तय है। एक क्वेश्चन और था आपसे कि ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है एक निश्चित एज में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसको छूट देनी चाहिए या दबाव बनाना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है लड़कियों का पिछड़ेपन का, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो नेचर है, भारत गर्म प्रदेश है और यहाँ जल्दी ही सारे गुण धर्म आ जाते हैं, तो ये आने के कारण नेचुरल है और नेचुरल रूप से इस पर हमारी सरकारों को कदम उठाना चाहिए। और उन जो एक संकोच है, जैसे ओशो ने बहुत पहले ये बात कही कि जो नेचुरल है उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वो उस पर बात नहीं होती है। अब इसके कारण बहुत ढेर सारी समस्या होती है लड़की के साथ। कहीं मान लीजिए कहीं उसके साथ कोई लड़का अव्यवहार कर रहा है, तब भी वो आकर घर पे नहीं बताती, उसके अंदर संकोच होता है। तो अगर हम घर से उसको बताए रहे नहीं ऐसा नहीं, हम एक दिन एक एज में आपकी शादी होगी, आपको किसी ना किसी के संग जाना ही है, तो वो उसका मन खुल जाएगा, लेकिन हम उस पर ये बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें मतलब सरकार को चाहिए, अभी काफ़ी हमारे सीबीएसई बोर्ड ने ये बात शुरू किया, 8-9 के बच्चों को उसमें सेक्सुअल चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनकी जो एक हिचक है, जो संकोच है वो दूर हो जाए। तो इस पर सरकारें काम कर रही है, लेकिन हमारे समाज को भी इस पर काम करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।